बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़फ़र इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ किंगडम ऑफ बहरीन से। आप मुझे फ़ेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और टिकटॉक और यूट्यूब पे देख रहे हैं। आज हमारे पास ऑलरेडी बड़ा मेजर इशू है विज़िट वीज़े के हवाले से जो चल रहा है पिछले 1.5 साल से। इसके ऊपर आज मैं मज़ीद आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा इंशाल्लाह, और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने अपने भाइयों तक शेयर करनी है जो लोग सोशल मीडिया नहीं देखते। तो सबसे पहले जो विज़िट वीज़ा 14 डेज़ का है या 1 महीने का है या इससे पहले 6 महीने का भी था, उस पे ज़िक्र करूँगा, मैं उसके पॉइंट्स बताऊँगा। उसके बाद ई वीज़ा पे जो लोग पहले आए हुए हैं यहाँ पर, जो 3 महीने की एंट्री है उसके बाद एक्सटेंड किया जाता था 1 साल का मल्टीपल, और वो लोग भी यहाँ मौजूद हैं। इन 2 पॉइंट के बाद तीसरा पॉइंट है वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले चलते हैं इंशाल्लाह 14 डेज़ और 1 महीने और 6 महीने वाला। सबसे पहले जो 14 डेज़ वाला वीज़ा है, वो जैसे ही आप बहरीन में एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद 14 दिन के बाद आपकी जो एक्सटेंशन है वो ख़त्म हो जाती है। और अगर आप समझते हैं कि आपने जॉब ज्वाइन करनी है, कहीं पे काम करना है, तो आपको दोबारा एक्सटेंशन करवा कर अपने वीज़े की सबमिशन के लिए 60 दिनार जमा करवाने हैं और आपका जो है वीज़ा वो जमा हो सकता है। ये तो नंबर 1 हो गया। दूसरा, इसी तरह जो 1 महीने वाला वीज़ा है, 1 महीने के बाद उसकी एक्सटेंशन, जिसे हम स्पॉन्सर वीज़ा कहते हैं, उसकी एक्सटेंशन भी 1 महीना और दूसरा महीना और एक तीसरा महीना, यानी 3 महीने तक इसको एक्सटेंड किया जाता है 1-1 महीने के फासले से। इसके बाद इसका भी जो दौरानिया है वो 14 दिन का शुरू हो जाता है, यानी इन 3 महीनों के बाद आपको हर 14 दिन के बाद आपको इसकी एक्सटेंशन करवाना पड़ती है कंटिन्यूएशन रखने के लिए। जब तक आपको बहरीन में रहना है, ये 14 दिन का जो वीज़ा है, हर 14 दिन के बाद आप इसको एक्सटेंड करते रहें। और इसके बाद है हमारे पास 6 महीने का जो स्पॉन्सर वीज़ा था, अभी मेरे ख्याल से ये बंद कर दिया गया है। इसकी भी वही इसका भी प्रोसीजर वही है। अगर किसी ने कन्वर्ट करना है तो पहले जितना भी उसका ओवरस्टे है, आउटस्टैंडिंग है, उसको पे करके उसके बाद 60 दिनार अपने वीज़े LMR के लिए जमा करवाना है इसकी फ़ीस को। वर्क वीज़े को ऑब्टेन करने के लिए 60 दिनार जमा करवाएंगे तो फिर ये वीज़ा आपका जो है ना सबमिट होगा। इसके बाद आ जाते हैं हम मल्टीपल वीज़ा, जो 3 महीने का एंट्री में होता है, 3 महीने का स्टे अलाउ होता है। उसके बाद आपको या तो आउट ऑफ बहरीन जाना पड़ता है या इसकी एक्सटेंशन करवाना पड़ती है। पहले जब ये एंट्री शुरू हुई थी उस टाइम में यहाँ सऊदी बॉर्डर से, ब्रिज से जो है ना इसकी एक्सटेंशन हो जाती थी, ऑनलाइन भी हो रही थी 40-45 डेज से, 40-45 दिनार से। लेकिन अब इसकी एक्सटेंशन जो है ना यहाँ से मुमकिन नहीं है, तो इसकी एक्सटेंशन को अब 14 दिन, यानी अगर आपका एक्सपायर हो चुका है 3 महीने का या इससे भी ज़्यादा, तो आपको खाली 14 दिन का जो है ना वो टाइम दिया जाता है एक्सटेंशन के लिए। यानी आपका पहला जितना ओवरड्यू हो वो पे करेंगे, आपको 14 दिन का टाइम मिलेगा। और इसी दौरान अगर आप चाहते हैं कि आपका वीज़ा कन्वर्ट किया जाए वर्क वीज़े में, आपको सारे ओवरड्यूज जो है ना वो पे करके फिर आपको 60 दिनार अपने पे करने हैं वीज़े की। ये जो ट्रांसफ़र फ़ीस है गवर्नमेंट के खाते में जाएगी और उसके बाद आपका वीज़ा जो है ना वो सबमिट होगा। मैं इसके साथ साथ आप लोगों को थोड़ी सी और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि जो बंदे 1 साल से ऊपर ओवरड्यूज में चल रहे हैं, विजिट वीज़ा चाहे वो 14 दिन का है या 1 महीने या 6 महीने या 1 साल का मल्टीपल जो चल रहा है, 1 साल की 365 दिन है, उनको हम अगर तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसकी तकरीबन 25 एंट्रीज़ बनती हैं, यानी 25 एक्सटेंशन बनती हैं। उन 25 एक्सटेंशन को आपने 25 दिनार से ज़रब देना है, तो वो 600 जो है ना 40+ दिनार आएंगे आपके 1 साल का अगर ओवरड्यू है। तो इसके बाद ये आप पे करेंगे, फिर 14 दिन की एक्सटेंशन मिलेगी आपको और 60 दिनार अलग से आप फिर जमा करवाएंगे वीज़े की फ़ीस ट्रांसफ़र के लिए, और आप कैपेबल हैं वर्क वीज़ा कन्वर्ट करने के लिए। और इसके बाद अगर 6 महीने मिनिमम बाकी हैं तो 180+ डेज़ होंगे, इनकी 12.5 एक्सटेंशनें बनती हैं तकरीबन,
और उसको भी 25 से आपने जो है ना वो ज़रब देना है, ठीक है। 25 से जब ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास 620 प्लस दिनार जो है ना आपके ऊपर ओवर ड्यूज़ हैं। तो ये सेम जो है ना वो प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको जो ड्यू है वो पे करना पड़ेगा, और फिर एक्सटेंशन 14 दिन की लेनी पड़ेगी, फिर जाकर 60 दिनार जमा करेंगे, ट्रांसफ़र फीस है अलामार की, आपका वीज़ा सबमिट होगा। अब आ जाएं, ये तो हो गया वीज़े की जो इन्फॉर्मेशन है विजिट वीज़े के हवाले से। आपको पॉइंट नंबर 2 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारे जितने भी विजिटर हैं वो खुद भी मिस्टेक करते हैं उनको, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और जो उनके लिए वीज़ा डालते हैं, सबमिट करते हैं, उनको भी इतना इल्म नहीं, वो नए लोग होते हैं। लेकिन जो पुराने एक्सपर्ट बंदे हैं, एजेंट्स हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन लिया करें और उनको जाके पूछा करें। उसके लिए ये है कि अगर बंदा विजिटर है, यहाँ पर विजिट में आया हुआ है, उसका पासपोर्ट ख़त्म हो जाता है और वो नया पासपोर्ट पाकिस्तानी एम्बेसी से हासिल करता है, उस पासपोर्ट को और पुराने पासपोर्ट को, इन दोनों को इमिग्रेशन से अपडेट करना है। यानी एक्नॉलेजमेंट होती है इमिग्रेशन में कि ये इसका पुराना पासपोर्ट था, अब ये नया पासपोर्ट जो है ना अपडेट होता है। एक्नॉलेजमेंट के बाद आप अपना वीज़ा जो है ना किसी भी रेस्टोरेंट में, फर्म में, ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं एक्सटेंशन के साथ। तब इसमें बहुत सारे इशू हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि हमारा वीज़ा विजिट भी वैलिड चल रहा है और हमारा वर्क वीज़ा भी वैलिड चल रहा है, लेकिन हमारा CPR नहीं बन रहा, हमारे फिंगर जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं हो रहे सिस्टम के अंदर। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपने अपने पुराने और नए पासपोर्ट को इमिग्रेशन से अपडेट नहीं करवाया। ये अपडेट जो है ना नॉर्मल किसी भी आप डॉक्यूमेंट क्लियरिंग के पास जाएंगे तो वो आपको अपडेट करके देंगे, 5 या 10 BD लेंगे, आपका पासपोर्ट जो है ना वो अपडेट करेंगे, उसके बाद आप इसको ट्रांसफ़र के लिए जो है ना वो डालेंगे और आपका वीज़ा निकलेगा और आपका विजिट वीज़ा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा जैसे ही आपका वर्क वीज़ा निकलेगा। तो बहुत सारे लोगों का जो मसला है, यहाँ पर विजिट वीज़ा भी चल रहा है और वर्क वीज़ा भी निकल आया, अब उनको वो विजिट वीज़ा जो है ना दोबारा कैंसिल करवाना पड़ेगा और वर्क वीज़ा भी कैंसिल करवाना पड़ेगा। सबसे पहले वर्क वीज़ा कैंसिल करेंगे, फिर जो ओवर ड्यूज चल रहे हैं उसके वो पे करेंगे, अपडेट करेंगे पासपोर्ट को, फिर 60 BD जो है LMR की फीस वो जमा करवा कर फिर आप जो है ना अपना नया वीज़ा डाल सकते हैं। तो ये प्रोसीजर जो है ना ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। जहाँ भी आप जाते हैं, कंपनी में, ऑफिस में, आप खुद उनको इन्फॉर्म कीजिए कि मेरे पास 2 पासपोर्ट हैं और मेरा पहला कैंसिल कीजिए, जो एक्सटेंशन है, जो विज़िट की जो ओवर ड्यूज़ हैं वो मैं पे करूँगा, उसके बाद 14 दिन का मुझे ग्रेस पीरियड मिलेगा, उसके अंदर मुझे 60 दिन जमा करवा कर पे करके LMR के लिए फिर वीज़ा सबमिट किया जाए, तो कोई भी इशू नहीं होगा। उसके बाद जब नॉर्मली आपका वीज़ा इशू हो जाता है, वर्क वीज़ा, उसके बाद आप मेडिकल के लिए जाते हैं, उसके बाद आप फिंगर के लिए जाते हैं, फिर आप CPR बन जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे प्यारे दोस्तों, अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए, उन दोस्तों के साथ जो लोग सोशल मीडिया नहीं देखते, कम से कम उनको इन्फॉर्म कीजिए। और मुझे पता है हज़ारों की तादाद में हमारे लोग, पाकिस्तानी लोग यहाँ पर हैं और अभी तक मुश्किलात में हैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मुझे आते हैं, कॉल करते हैं लोग, मैं क्या करूँ, मैं जाना चाहता हूँ। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई आउट पास खुला नहीं है, किसी किस्म की रियायत नहीं है। अगर किसी ने जाना भी है तो हमें फ़ीस पे करके जाना पड़ेगा, और अगर यहाँ पर वीज़ा चेंज करना है तब भी हमें तमाम फ़ीसें पे करनी है, लीगल तरीके से एक्सटेंशन लेनी है, उसके बाद अपना वीज़ा जो है ना वो डालना है तो मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक आप तमाम भाइयों के लिए। नेक ख्वाहिशात के साथ हम आज का जो मौजू है वो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हमारा चैनल यूट्यूब का ज़फ़र इकबाल बहरीन, पाकिस्तान क्लब बहरीन, और इसके अलावा जो हमारी टिकटॉक ID है ज़फ़र नज़ीर 69, इसके अलावा महर 77022, हमारा फेसबुक है उसको फॉलो करें, व्हाट्सअप में हमें फ़ॉलो कीजिए, ट्विटर पे भी हैं हम, इंशाल्लाह हमें हर जगह में फ़ॉलो कीजिए। मुझे फ़ीडबैक देने के लिए मेरा नंबर है 36876633। मैं रिपीट कर रहा हूँ, नंबर 36876633। बहुत बहुत शुक्रिया नेक दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।